देश में कोरोना वायरस का कहर अभी भी जारी है। दूसरी लहर का असर भले ही कुछ हद तक कम हुआ हो, लेकिन ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अब एक बार फिर केरल से चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। केरल में पिछले कुछ दिनों में नए केस की संख्या बढ़ी है, वहीं एक्टिव केस भी बढ़े हैं। ऐसे में ताज़ा मामले एक बार फिर बड़ी मुसीबत को न्योता दे रहे हैं। केरल और देश के अन्य हिस्सों की ताज़ा स्थिति क्या है, एक बार समझिए। हर 4 में से 1 केस अब केरल से है। देश में बीते दिन करीब 40,000 कोरोना वायरस के केस दर्ज किए गए हैं। हाल ही के दिनों में अब कोरोना के मामले कुछ हद तक कम हुए हैं। अब औसतन रफ्तार यही चल रही है, लेकिन चिंता बढ़ाने वाली बात है कि इन 40,000 केस में अधिकतर हिस्सा केरल से आया है। बीते दिन केरल में 12,000 कोरोना के केस सामने आए, यानी कि हर 4 में से 1 मरीज सिर्फ केरल से ही सामने आ रहा है। केरल के किन इलाकों में डरावना माहौल? चिंता की बात तो ये है कि केरल के करीब 10 से अधिक जिलों में इस वक्त 5,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि 3 जिलों में ये संख्या 10,000 से अधिक है। अर्नाकुलम, मल्लापुरम, कोझिकोड में 10,000 से अधिक एक्टिव केस हैं, जबकि पूरे राज्य में अभी भी 1 लाख से अधिक एक्टिव केस हैं। देश में अब महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव केस केरल में ही हैं। केरल में अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो अभी तक राज्य में 1 करोड़ से अधिक टीके ही लग पाए हैं, जबकि करीब 35 लाख लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। ऐसे में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार राज्य में तीसरी लहर का कारण बन सकती है। देश के अन्य हिस्सों में क्या है कोरोना का हाल? गौरतलब है कि देश के अन्य हिस्सों में कोरोना की लहर कुछ कमजोर हुई है, लेकिन संकट अभी पूरी तरह से टला नहीं है। महाराष्ट्र में अभी भी 1 लाख से अधिक एक्टिव केस हैं, जबकि कई अन्य राज्य ऐसे हैं जहां अभी भी हर रोज 3,000 से अधिक केस सामने आ रहे हैं। हालांकि यूपी, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर भारत के बड़े राज्यों में हालात कुछ हद तक काबू में हैं। देश में अभी कोविड के 5 लाख से कम एक्टिव केस हैं। कोरोना वायरस, कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए